हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ग्रामीण बैंक द्वारा भर्ती नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया गया है, जिसके तहत भारत के सभी ग्रामीण बैंकों में 13,217 पदों पर भर्ती की जाएंगी। ये सभी भर्तियां बैंक क्लर्क और बैंक पीओ यानी कि बैंक मैनेजर के पदों के लिए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। इस वैकेंसी का पूरा नाम है IBPS RRB बैंक पीओ क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025, जिसके तहत दो प्रकार के पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि बैंक क्लर्क, दूसरा है RRB पीओ ऑफिसर स्केल 1 यानी कि बैंक मैनेजर। इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। आप यदि दो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दो अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। इस भर्ती के तहत भारत के अंतर्गत जितनी भी ग्रामीण बैंकें हैं, भारत के प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण बैंक है जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। अब हम जान लेते हैं इसके लिए अन्य जानकारियां क्या हैं। जैसे IBPS RRB रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 है। आवेदन मोड जो है कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो यहाँ पर मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु सीमा यदि आप क्लर्क का फॉर्म भरते हैं तो 28 वर्ष है। यदि आप RRB PO यानी कि मैनेजर पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष मांगी गई है। आयु की जो गणना है 1 सितंबर 2025 को आधार मानकर किया जाएगा। यानी कि यदि आपकी आयु 1 सितंबर 2025 को मिनिमम 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे SC ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट है और OBC EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। अब हम जान लेते हैं इस वैकेंसी के लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी जो वैकेंसी हैं ऑल इंडिया लेवल की हैं, यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पोस्ट के लिए इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी अन्य स्टेट में आवेदन करना चाहते हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त कंडीशन यह है इसमें कि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ सब स्टेट की भाषा जो है रीजनल भाषा हिंदी है, तो आप कहीं भी आवेदन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं, गुजरात में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको गुजराती आना चाहिए। यदि आप महाराष्ट्र से हैं और कर्नाटक में आवेदन करना चाहते हैं तो कन्नड़ आना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि आप जिस स्टेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस स्टेट की रीजनल लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और आप किसी भी स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स को अपने राज्य की भाषा आती ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो OBC जनरल और EWS कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपया है। SC ST और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपया है। यदि बात की जाए वैकेंसी डिटेल की तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, इसके अंतर्गत कुल 13,217 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट यानी कि बैंक क्लर्क के 7,972 पद हैं। ऑफिसर स्केल 1 PO यानी कि बैंक मैनेजर के 3,907 पद शामिल हैं। ये हैं वैकेंसी की ऑफिशियल डिटेल, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो IBPS RRB बैंक क्लर्क, IBPS RRB बैंक PO दोनों का फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक पास होना चाहिए किसी भी विषय में। यदि आप किसी भी विषय में BSc BA BTech BCom किसी भी स्ट्रीम से स्नातक पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि ये सभी जो वैकेंसी हैं गवर्नमेंट बैंक हैं और परमानेंट जॉब हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सीबीटी बेस्ड प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा देना होगा। यहाँ पर दोनों आईबीपीएस क्लर्क और बैंक पीओ में प्रीलिम्स और मेंस परीक्षाएं होंगी जो कि सीबीटी बेस्ड होंगी। यहाँ पर पहले से एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क पदों के लिए जो एग्ज़ाम होगी 6, 7, 13, 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। ये प्रीलिम्स परीक्षाएं हैं। और पीओ मेंस जो परीक्षा है 22-23 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार यदि मेंस की बात की जाए, जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को मेंस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। तो ऑफिसर स्केल 1 की मेंस परीक्षा 28 दिसंबर को है, जबकि बैंक क्लर्क की मेंस परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पर टोटल प्रीलिम्स में 45 मिनट की परीक्षा होगी। 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 25 मिनट टाइम दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के, और टोटल टाइम होगा 45 मिनट। और ये जो परीक्षा है प्रिलिमिनरी परीक्षा है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके मार्क्स फाइनल परीक्षा में जुड़े नहीं जाएंगे। यदि आप प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर लेते हैं तो मेंस परीक्षा के लिए आपको कॉल लेटर जारी किया जाएगा। अब बात ये आती है कि हम इस वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे और कहां से करें। तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर अपनी जानकारी को सही दर्ज कर अपना फॉर्म भर सकते हैं। यदि इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।